हेलो अस्सलाम वालेकुम। द डेली डोज के साथ सैयद अली यूसुफ आपके सामने हाजिर खिदमत है। ये दुनिया, ये कायनात आखिर कब ख़त्म होगी और कैसे ख़त्म होगी, ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में गर्दिश करता है। तो देखते हैं कि आज के साइंसदान हमें क्या बताते हैं और कुरान में अल्लाह ताला ने हमें क्या इरशाद फरमाया, क्या निशानियाँ दी, क्या इशारे दिए और क्या बातें बताई कि ये दुनिया को किस तरीके से समेटा जाएगा या इस कायनात को किस तरीके से रब्बुल इज़्ज़त समेटेगा जब आखिर वक्त आएगा। 7 सितंबर 2014 को इस सदी के सबसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने डेली मेल में एक आर्टिकल पब्लिश किया कि अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड बिकॉज इट हैज़ रीच टू द मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। इनकी इस वार्निंग या इंतबा के बाद ये जो बात थी जंगल में आग की तरह फैल गई और थोड़े ही दिन में डॉक्टर जोसेफ लिंकन ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बहुत मशहूर फिजिसिस्ट हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने सेकंड किया स्टीफन हॉकिंग की बात को और उन्होंने कहा कि आज तक जितनी फ़िज़िक्स हम जानते हैं वो हमें बहुत बुरी खबर देती है और वाकई ये दुनिया जो है, ये कायनात जो है, ये एक अनस्टेबल पोजीशन या अनस्टेबल स्टेट की तरफ पहुंच चुकी है और हमें अच्छी खबर नहीं मिल रही। अब हम चलते हैं 1960 में, जहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस नुक्ते की निशानी कुरान पाक ने दी है वो हमें एक साइंसदान जिसका नाम पीटर हिग्स था, उन्होंने अपनी थ्योरी में दी और उन्होंने कहा कि हमारी दुनिया में एक पार्टिकल मौजूद है और वो ऐसा पार्टिकल है जो कि हर ऑब्जेक्ट को मास देने में मदद फराहम करता है और उसके बगैर कोई मास मौजूद भी नहीं है। और इस पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया हिग्स बोसन पार्टिकल या हिग्स पार्टिकल। उन्होंने कहा कि अगर हिग्स पार्टिकल मौजूद नहीं है तो ना आप ना मैं बल्कि किसी भी शय में कोई भी मास मौजूद नहीं है, और अगर मास मौजूद नहीं है तो देर इज़ नो यूनिवर्स, देर इज़ नो प्लानट, देर इज़ नो अर्थ, देर इज़ नो ह्यूमन बीइंग। उनकी इस थ्योरी को 2013 में जाके मार्च में तक़वियत मिली और साइंसदानों ने मार्च 2013 में प्रूफ किया और स्टेट किया कि वाकई एक हिग्स बोसन पार्टिकल मौजूद है। और इसी की बेस के ऊपर हिग्स को नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में 2013 में। और जब ये साइंसदान प्रूफ करने जा रहे थे कि ये वाकई हिग्स पार्टिकल है तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CERN और ये एक न्यूक्लियर फिज़िक्स का रिसर्च सेंटर है यूरोप में। और मार्च 2013 में 10 से 12 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से एक ऐसा हेड्रॉन कोलाइडर बनाया गया कि जिसमें इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की गई या इस चीज़ की डिस्कवरी की गई कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के लिए किस तरीके से पार्टिकल्स की नेचर रही होगी। और वो हेड्रॉन कोलाइडर के ऊपर 10 से 12 बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए गए और ये प्रूफ किया गया कि वाकई हिग्स पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। और इसी के बिना पे हिग्स को 2013 में नोबेल प्राइज़ भी से भी नवाजा गया जब उन्होंने ये थ्योरी ऑफ हिग्स पार्टिकल दी थी, उससे तकरीबन 50 साल बाद। अब यहाँ पे जो साइंसदान हैं वो बहुत ही हैरत का शिकार हुए क्योंकि जो कैलकुलेट किया गया इसका मास हिग्स पार्टिकल का वो आया निकल के 126 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन ये मास की वैल्यू होनी चाहिए थी 127 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हिग्स पार्टिकल की अगर मैं थ्योरी में जाता हूँ, थोड़ी सी वीडियो टेक्निकल होगी लेकिन आपको समझाने के लिए, ये हिग्स पार्टिकल जो है मुझको, आपको, हर किसी को एक मास देने में मदद फराहम करता है। और ये हिग्स पार्टिकल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी हिग्स पार्टिकल। और ये आपको मुझे मास में ढालने में मदद दे रहा है, हमारे चारों तरफ मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है और कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे में ये हिग्स पार्टिकल मौजूद है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब इसको डिस्कवर किया गया तो इसकी जो कैलकुलेटेड मास निकला वो निकला 126 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इसका मास होना चाहिए था 127 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वो इनस्टेबिलिटी है
जिसका इशारा स्टीफन हॉकिंग ने किया 2014 में, और जिसका इशारा डॉक्टर जोसेफ ने किया 2014 में स्टीफन हॉकिंग की पब्लिकेशन के बाद। अब चलते हैं कुरान की तरफ कि कुरान हमें क्या इशारा दे रहा है, ये कुरान हमें क्या निशानियाँ फराहम कर रहा है कि ये कायनात कैसे ख़त्म होगी। तो यहाँ पे 2 सूरह का हम जिक्र करेंगे, एक सूरह तकवीर और एक सूरह कारिया। तो चलते हैं सूरह तकवीर की तरफ, देखते हैं अल्लाह ताला क्या इरशाद बारी ताला हो रहा है और अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहा है। सूरह तकवीर आयत नंबर 15 और आयत नंबर 16। तो कसम है उनकी जो उल्टे फिरें और जो सैर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इन 2 आयत में 3 वर्ड का जिक्र किया गया है, और वो 3 वर्ड हैं खुनस, अल-जवारी और अल-कुनस। खुनस का मतलब है जो चीज़ गायब हो जाए, अल-जवारी का मतलब है जो चीज़ रनिंग में है, जो चीज़ रन कर रही है, समथिंग रनिंग, और अल-कुनस का मतलब है जो चीज़ वापस अपनी जगह पे आ जाए। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हिग्स पार्टिकल है उसका नेचर और एग्जिस्टेंस भी यही है कि वो क्लस्टर की फॉर्म में मूव करता है। और जैसे हमने पहले साइंटिफिक थ्योरी दी कि हिग्स पार्टिकल वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते। तो अल्लाह ताला जब निशानी दे रहा है सूरह तकवीर में कि ये कायनात ख़त्म कैसे होगी, तो वो वहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि उल्टे फिर रहे हैं और जो सैर करते हैं और वापस उस जगह पे वापस पहुँच जाते हैं और हम उनको देख नहीं सकते हैं, और दे आर इनविजिबल। ये है सूरह अल तकवीर, जिसमें अल्लाह ताला बेसिकली डेफिनेशन बता रहा है हिग्स बोसन पार्टिकल की। अब चलते हैं दूसरी सूरह की तरफ जो कि है सूरह अल कारिया। इसकी आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह ताला निशानी दे रहे हैं कि उस वक्त आदमी ऐसे होंगे जैसे उड़ते हुए पतंगे, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन। अब आप ज़रा मुशाहिदा करें और थोड़ा सा जहन लगाएं कि एक तरफ अल्लाह ताला हिग्स बोसन पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर रहा है सूरह अल तकवीर में, और वो बता रहा है, डेफिनेशन दे रहा है कि ये पार्टिकल्स मौजूद हैं, और सूरह अल कारिया में अल्लाह ताला निशानी दे रहा है कि जब क़यामत आएगी तो इंसान ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनके हुए पतंगे या उड़ते हुए पतंगे, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन हवा में उड़ती है। अब हमने जब साइंटिफिकली प्रूफ किया कि आपका मेरा हम हर चीज़ों का मास, जो हमारा मास है, ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल है, और अगर हम में मास नहीं होगा तो वाकई हम ग्रेविटी के ऊपर खड़े नहीं रह पाएंगे, हम ज़मीन से जुड़े नहीं रह पाएंगे। और ये दुनिया जो आज तक नासा वाले हमें बताते हुए आए हैं या दूसरे फिजिसिस्ट हमें बताते हुए आए हैं कि कोई सितारा ज़मीन पे गिरेगा तो क़यामत आ जाएगी, या हमारी ज़मीन फट जाएगी तो क़यामत आ जाएगी, या हमारी ज़मीन किसी प्लैनेट से आगे टकरा जाएगी, या कोई प्लैनेट आगे ज़मीन से टकरा जाएगा तो हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साइंस और कुरान में कोई क्लैश नहीं है। साइंस भी यही कह रही है कि ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल एवरीथिंग विल लूज इट्स मास, और कुरान भी यही निशानी दे रहा है सूरह अल कारिया में कि जब इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह इधर उधर उड़ेगा और पहाड़ बिखरे हुई ऊन की तरह इधर उधर उड़ेगा, इट मीन्स वो दिन होगा कि जब आपका मेरा किसी भी चीज़ का मास नहीं रहेगा और हम ख़त्म हो जाएंगे। तो कुरान हमें 1400 साल पहले क्लियर हिग्स बोसन पार्टिकल की डेफिनेशन बता रहा है सूरह अल तकवीर में, और उसके साथ साथ सूरह अल कारिया में आयत नंबर 4 और 5 में वाज़ेह निशानी दे रहा है कि जब क़यामत आएगी तो किस तरीके से ये कायनात, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस प्रोग्राम को भी इसी दावत तबलीग के साथ ख़त्म करते हुए कि सूरह अल क़मर अल्लाह ताला आयत नंबर 17 में फ़रमाते हैं, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो कोई है कि सोचे और समझे। डेली डोज को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की हमारी एपिसोड आपको पसंद आई होगी।
हमसे नाता बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेली डोज। खुदा हाफ़िज़।